दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी की विशेष मांग पर एक बार फिर हम आपके बीच में उपस्थित हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार 2024 में डीएलएड के एडमिशन प्रक्रिया पर आखिरकार विलंब क्यों किया जा रहा है। तो बिल्कुल फैक्ट सूचनाओं के साथ हम आपके बीच में उपस्थित है। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, आपके बीच में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा डाउट्स आपका है कि आखिरकार 2024 के नोटिफिकेशन में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है। अगर हर बार देखा जाए तो अभी तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो सब कुछ आ गया होता है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी चल रही होती है, लेकिन अब की बार ना आपका नोटिफिकेशन आया है और ना ही कोई सूचनाएं परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा आपके बीच में दी जा रही है। आखिरकार इन सारे सवालों का जवाब हम आपके बीच में देने के लिए उपस्थित हैं। जैसा कि देख सकते हैं, कहा जा रहा है कब आएगा 2024 का नोटिफिकेशन, एडमिशन प्रक्रिया जो है कैसे होती है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अब की बार 2024 में जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो भी एलिजिबल हो रहे हैं। तो हालांकि जो यूपी के हैं उनको तो थोड़ा इसके बारे में नॉलेज है कि आखिरकार 2000 जो है 2024 ही नहीं, जब भी एडमिशन की प्रक्रिया होती है तो वो लोग भाई सक्रिय रूप से देखते हैं। ठीक है, उनको सब कुछ पता है कि 2024 की जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो जो है कैसे होती है। बाकी यहाँ देख सकते हैं दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कैसे करें, इसके बारे में भी हम बताएंगे। कुछ लोगों को इस बात का भी डाउट्स है कि क्या यहाँ एडमिशन होता है, सॉरी आवेदन होता है, आवेदन के बाद एंट्रेंस होता है, ऐसे ऐसे तमाम डाउट्स इनके बीच में है। मैंने यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा है, इंस्टाग्राम आईडी है जो है आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के नाम से सर्च करेंगे तो प्लीज वहां पर भी आप फॉलो करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मैंने आपको नंबर भी दे रखा है, आप नंबर पर कॉल ना करें, ज्यादातर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। समय रहते हुए आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई दिया जाता है। अधिकतर प्रयास करें कि आप इंस्टाग्राम आईडी पर ही मैसेज करें। ठीक है, आप अभी एडमिशन के लिए फॉलो कर लीजिए, बाद में भाई अनफॉलो कर दीजिएगा, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, बट आपका एडमिशन जब हो जाए तो आप ये सब सारी प्रक्रिया करिएगा। ठीक है, बहरहाल आपके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से भी एग्जैक्ट सूचनाएं आपको प्रोवाइड की जाती हैं। देखिए सर, और यहाँ बड़ी चीज ये है कि 2024 ही नहीं, 2023 2022 में जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी थे वो थोड़ा सा फ्रॉडबाजों के हाथों में लग गए थे। ठीक है, अवैध तरीके से उनके एडमिशन करा दिए गए। अब उनके साथ जो भविष्य की चीजें हैं वो थोड़ी सी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। आखिरकार ये कैसी समस्याएं हैं हम आपके बीच में बता रहे हैं अभी। ठीक है, आगे यहाँ देखिए जो है आप इनसे सावधान जरूर रहिएगा। मैंने डायरेक्टली, हालांकि कुछ लोगों के कॉल्स भी आए कि भैया आप सारी फैक्ट चीजें इन्हें बता दे रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा नुकसान होगा। मैंने कहा मुझे उससे आपत्ति नहीं है। ठीक है, जो चीजें मेरे नॉलेज में है मैं आपके बीच में अगर आया हूं तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा फ्रॉडबाजों के हाथ में लगे। ठीक है, मेरा ये परम उद्देश्य है भाई। आप, ये आपकी अलग मर्जी है कि आप मेरे कहने पर भी आप किसी ऐसे इंसान के हाथों जा रहे हैं जो आपको फ्रॉडबाजी की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, ये अलग का मामला है। लेकिन जो मैंने वीडियो उठाया है, पिछली बार भी सेम कंडीशंस यही थी कि मैंने कहा आपसे कि कोई भी बच्चा इनके हाथ में नहीं लगेगा, क्योंकि 2023 में अदर स्टेट का एडमिशन ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब की बार तो एडमिशन होगा 101%, इसमें शक संशय नहीं है। ठीक है, अब यहाँ एक डाउट्स और है कि बीएड करें या बीटीसी बेस्ट कौन है, सत्र विलंब क्यों हो रहा है, और एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि अभी हम लोगों का रिजल्ट नहीं आया है ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का, तो हम लोग आवेदन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो इतने मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करूंगा कि प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें कि हाँ, यहाँ से दी जाने वाली हर चीज जो है मेरे हिसाब से बेहतर है। मेरे हिसाब से मतलब आपके हिसाब से। ठीक है, चलिए, ये तो आपको सारी चीजें पता है। यहाँ आपको सीटों का जो विवरण है मैंने आपको बता दिया है। 67 डायट कॉलेज हैं जिनकी टोटल सीटें हैं 10,600, और वहीं प्राइवेट की हम बात करें तो 2,974 सीटें हैं, कॉलेज हैं।
प्राइवेट की, जिनकी सीटें हैं 2,22,750 सीटें हमारे देश में उपस्थित हैं। लेकिन अगर हम बात करें टोटल गवर्नमेंट प्लस डाइट कॉलेज की मिलाकर बात करें तो 2,33,350 सीटें हैं। अब लोग कहते हैं भैया 10,000 सीटें हैं तो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। देखिए बात तो सही है कि गवर्नमेंट कॉलेज में हर कोई चाहता है एडमिशन के लिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा गवर्नमेंट कॉलेज में हर कोई चाहता है एडमिशन के लिए, लेकिन सबका संभव तो नहीं है कि सबका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो ही जाएगा। ठीक है, अब जिनके मेरिट बेस पर यहाँ एडमिशन होता है, जिनकी मेरिट अच्छी खासी होती है उनका डायरेक्ट कॉलेज में होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी उस पर हम चर्चा करते हैं। 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा? आज आपकी 2 जुलाई हो चुकी है। मैंने कहा आपसे, आप मानकर चलिएगा कि 10 जुलाई तक 100% आपकी जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपके बीच में आ जाएगी। ठीक है, कब? 10 जुलाई। आप मानकर चलिएगा कि 10 जुलाई तक आपकी जो नोटिस है वो आपके बीच में आ गिरेगी, है ना। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। भाई आपकी बार तो सत्र विलंब हो ही रहा है। ठीक है, एडमिशन की प्रक्रिया कैसे होती है मैंने आपको बताया। आपने आवेदन कर दिया, ठीक है, उसके बाद आवेदन करने के बाद आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, मेरिट बनने के बाद जो है आपको जो है मेरिट लिस्ट, हालांकि या कहा जाए हाँ मेरिट लिस्ट आपकी जारी कर दी जाती है। रैंक, और मेरिट लिस्ट मतलब रैंक कार्ड आपका जारी होता है। ठीक है, कि इतने रैंक से इतने रैंक के अभ्यर्थी इस डेट में काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, पीएनपी की तरफ से डेट भी जारी की जाती है कि 1 रैंक से 20,000 तक इस डेट में, 20,000 से 40,000 तक इस डेट में, 40,000 से इतने रैंक तक इस डेट में कराएंगे। ठीक है, ऐसे से आपको डेट दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो यही नियम कानून आपके लिए भी लागू होगा। ठीक है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया। मेरिट आपकी निकल आई। मेरिट निकलने के बाद आप जो है आपने काउंसलिंग कराया। काउंसलिंग करने के बाद आपको फीस जमा करना होगा। फीस जमा करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी कॉलेज में होता है। जब आपका एडमिशन होगा तो आप आइए, एडमिशन कराइए, और जो है भाई जब क्लास वगैरह का जो भी नियम कानून रहेगा वो आपके ऊपर है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, कुछ लोग तो ये भी बात पूछते हैं कि भैया क्लास करना होगा या नहीं होगा। देखिए नियमतः अगर देखा जाए तो क्लास तो आपका कंपलसरी होता है। ये अलग का मामला है कि कॉलेज वाले किस तरह से अपने नियम कानून चला रहे हैं, वो उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन प्रशिक्षण आपका रेगुलर होता है। ठीक है, मेरे यहाँ अगर आपको एडमिशन चाहिए बिल्कुल कम फीस में तो आप संपर्क जरूर करिएगा। मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आपके बीच में दे रखा है, आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। ठीक है, सबसे कम प्राइस में हम आपका एडमिशन करवाते हैं, ये मेरी गारंटी है। मैंने हमेशा चाहा है जो लोग कभी सोचते भी नहीं कि चलिए हम बीएड बीटीसी करेंगे पैसों के अभाव में, उनके लिए सबसे बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, कोई कहीं भी कभी भी 1 रुपया आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाए। अगर हमने 10,000 की बात कह दिया तो 10,000 लगेगा, 10,000 1 रुपया आपसे हम नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। एडमिशन प्रक्रिया मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और नोट करिएगा कि बिना आवेदन का आपका एडमिशन भी नहीं होगा। ठीक है, आवेदन जरूर करिएगा। जो लोग, ये अलग का मामला है कि आप एडमिशन ना कराएं, लेकिन आपके मन में अगर है कि चलिए हम एडमिशन करवा लेंगे तो आप आवेदन जरूर करिएगा। बिना आवेदन का एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कैसे करेंगे? बिल्कुल नॉर्मल सा तरीका है, सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, आप सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे या updled.government.in की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर भी आवेदन के सारे शेड्यूल दिए रहते हैं, सारे प्रोसीजर दिए रहते हैं, आप वहां पर जाकर आवेदन करिएगा। ठीक है, और यहाँ मैं बार बार आपसे कहा हूं, आप दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं तो आप उन्हीं के संपर्क में जाइए जिन्हें लगे कि नहीं ये बंदा हमारे बीच में रहेगा हमेशा। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों के फेवर में ना जाएं जो आप 10 दिन के लिए आपके बीच में, जैसे होता नहीं कि पेरा का मेढक जो होते हैं, जब बारिश होती है तो वो बिल्कुल जो है टर टर करके आपके बीच में आ जाते हैं, फिर जैसे बारिश समाप्त हुई वो दबक जाते हैं। तो आप ऐसे लोगों के पास कतई नहीं जाएंगे, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में आप इसका शिकार होंगे या मैंने जो लिख रखा शिकार का। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन चीजों को नोट करिएगा। अगर आपको, आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो आप संपर्क जरूर करिएगा। मैं दावा करता हूं कि एडमिशन सबसे कम फीस में आपका होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। बीएड करें या बीटीसी बेस्ट कौन है, या डीएलएड करें बेस्ट कौन है? ठीक है, देखिए अगर इसके बारे में हम कहें तो ये डिसाइड आप करेंगे। बीएड, मैं क्राइटेरिया आपको बता दे रहा हूं। बीएड करने के बाद थोड़ा सा आप अपर लेवल में जाते हैं। अपर लेवल मींस हाई स्कूल एंटर जो है, उसके ऊपर टीजीटी पीजीटी हो गया। भाई टीजीटी पीजीटी तो वही है। ठीक है, उसके बाद और भी वैकेंसीज बीएससी तक की ये सफर को तय करते हैं। लेकिन जो डीएलएड वाले होते हैं सिर्फ और सिर्फ
1 to 8 तक ही अपने सफ़र को तय करते हैं। उसके अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं होता है कि हम कहीं और सेलेक्ट हो जाएँ, ठीक है? तो अब आप खुद समझिएगा कि हमारे लिए बीएड बेस्ट है कि डीएलएड बेस्ट है। हालाँकि यूपी डीएलएड का जो रिज़ल्ट है वो भी आ चुका है। कुछ लोगों ने फॉर्म की भी भरा होगा, अभी डीएलएड का भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। उनके मन में रहा होगा कि चलिए अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो करेंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं करेंगे। बिल्कुल हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं, ये आप जानिएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है। ठीक है, सत्र विलंब क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके रिज़ल्ट नहीं आए हैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के, इसीलिए आपका सत्र विलंब किया जा रहा है। भाई जब रिज़ल्ट नहीं आता है तो बच्चे आवेदन नहीं करते हैं, और आवेदन नहीं करते हैं, जो सीटें होती हैं वो सीटें भरती नहीं हैं। यही बड़ी वजह है, ठीक है? अब जब रिज़ल्ट खुदा न खास्ता बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे होते हैं जो आवेदन के समय तक रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं। तो आप आवेदन कैसे करेंगे उसके लिए भी चारा होता है। कैसे होता है? आप एक अनुमानित नंबर अपना डाल दीजिए। जैसे हम मानते हैं कि आप टोटल नंबर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जितना पाया है, सेकंड ईयर में जितना, इसी के आधार पर मैं मानता हूँ आपने 5 नंबर फर्स्ट ईयर में पाया है, 7 नंबर ग्रेजुएशन में पाया है, और आपको लग रहा है कि नहीं हम 6 नंबर पा सकते हैं। मैं एक समझाने का तरीका आपको है, 5 नंबर 6 नंबर कोई नहीं पाता है, ठीक है? तो 5 नंबर आपने फर्स्ट ईयर में पाया, 7 नंबर आपने सेकंड ईयर में पाया, और जो है थर्ड ईयर में आपने 6 नंबर पाया। 6 नंबर पाने के अनुमान है, ठीक है? तो आप यहाँ 5 फिलअप करिए, अन्यथा अगर 5 फिलअप करेंगे, अगर 6 आ जाता है तो एडमिशन होगा। अगर 5 आपने फिलअप किया है और यहाँ 4 आपका आ गए तो एडमिशन नहीं होगा। यानी जितना नंबर आप पा सकते हैं उससे कम नंबर आप अपने फॉर्म में फिलअप कर दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आप ये कंडीशंस कब लागू करेंगे? जब आप हर तरह से निराश हो जाएंगे कि अब हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। आप तब तक संघर्ष करिएगा। वैसे हम लोग भी मुहिम चलाते हैं कि भाई रिजल्ट जारी कर दिया जाए, ठीक है? अभी से ये फार्मूला आप दिमाग से निकाल दीजिए, उसका भी चारा हम लोग बताएंगे आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? आपको ज़्यादा इधर-उधर करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चैनल से जुड़ चुके हैं तो बिल्कुल बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म पर आप जुड़े हुए हैं। यहाँ से सारी चीज़ें हम आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल के लिए मैंने सारी चीज़ों पर डिस्कस कर दिया है। बाकी आपका कोई भी डाउट्स और बचता है तो आप बिल्कुल अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ मैंने आपके लिए व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।